महाराष्ट्र में हो रही राजनीतिक घमासान की पूरी डिटेल। इस हफ्ते की शुरुआत ही एक राजनीतिक घमासान से हुई। इस घमासान का केंद्र रहा महाराष्ट्र। 20 जून को महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के नतीजे क्या आए, इस प्रदेश में जैसे राजनीतिक भूचाल ही आ गया। अब स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार और उनकी कुर्सी को भी झटका लग सकता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, आखिर ऐसा क्या हो गया कि बैठे बैठे सरकार हिलने लगी। सोमवार को महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के नतीजे आए। यह चुनाव 10 सीटों के लिए हुए थे और उम्मीदवार 11 उतारे गए थे। नतीजों में 5 भाजपा को और 2-2 सीटें एनसीपी और शिवसेना को मिली। बची एक सीट कांग्रेस के हिस्से आई। दरअसल विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के 4 उम्मीदवार ही आसानी से जीत सकते थे। इसके बावजूद बीजेपी ने 5 उम्मीदवार उतारे और 5 सीट जीतने में कामयाब रहे। यह जीत उसे क्रॉस वोटिंग से हासिल हुई बताई जा रही है। इसी के चलते क्रॉस वोटिंग करने वाले 33 शिवसेना विधायक शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में मुंबई छोड़कर गुवाहाटी के एक होटल में पहुंच गए। इसी के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार पर खतरे के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। क्या है राजनीतिक संकट की जड़? इस राजनीतिक संकट की वजह कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन ही है। इस गठबंधन से महाराष्ट्र में सरकार तो बन गई, मगर उस पर विश्वसनीयता का संकट हमेशा मंडराता रहा। दरअसल शिवसेना की विचारधारा कांग्रेस और एनसीपी से एकदम अलग रही है। गठबंधन की सरकार में शिंदे खुद को ताकतवर महसूस नहीं कर पा रहे थे। कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन के साथ वह असहज महसूस कर रहे थे। पार्टी के अंदर खुद उन्हें अपना कद घटते हुए नजर आ रहा था। राज्य की विधानसभा में 288 सीटें हैं। सरकार की गणित समझे तो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 106 विधायक हैं। सरकार बनाने में शिवसेना के 55 ने एनसीपी के 52 और कांग्रेस के 44 विधायकों से हाथ मिलाया था। सरकार बनाने के लिए जादुई नंबर 145 का है। अगर 20 विधायक भी शिवसेना से टूटकर भाजपा को सपोर्ट करते हैं और कुछ निर्दलीय साथ खड़े होते हैं तो महाराष्ट्र की बाजी पलट सकती है।